दोस्तों आज के वीडियो में 3 ऐसे रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी मिलेगी जो इंडियन ओवरसीज बैंक इन क्रेडिट कार्ड को इश्यू करता है। जो 3 क्रेडिट कार्ड रुपए वेरिएंट के अंदर मिलता है। एक आपको मिलता है आईओबी रुपए क्लासिक क्रेडिट कार्ड मिलता है, दूसरा आईओबी बैंक का रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलता है और तीसरा आईओबी बैंक का रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड मिलता है। तीनों क्रेडिट कार्ड में से देखेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है और तीनों क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। सबसे पहले बात करें तीनों क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअली चार्जेस के बारे में, तो अगर आप ये जो क्लासिक वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं रुपए वेरिएंट के अंदर, तो इस क्रेडिट कार्ड का न कोई आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही कोई एनुअली फीस इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना होगा। और इसके साथ में आप 4 सप्लीमेंट्री कार्ड ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जिनके लिए भी एड ऑन कार्ड चाहिए उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को भी ज्वाइनिंग करने पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बट इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस 250 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। यानी कि ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का कुछ भी नहीं लगने वाला है, बट आपको उसके बाद हर साल 250 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में भी आप 4 एड ऑन कार्ड आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्रेडिट कार्ड के साथ में ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। बात करते हैं रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को भी ज्वाइनिंग करते समय आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना होगा, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली जो चार्जेस होगा वो 500 प्लस 18% का आपको जीएसटी देना होगा। यानी कि एनुअली हर साल आपको 500 रुपये का चार्जेस देना होगा, बट ज्वाइनिंग करते समय आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। और इस कार्ड के साथ में भी आप 4 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बात करें तीनों क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस चार्ज के बारे में, तो दोस्तों इन तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको 40% तक की कैश एडवांस की लिमिट मिल जाती है। यानी कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं 40% तक का। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पे लिमिट 1 लाख रुपए की है तो आप 40,000 रुपये आप एटीएम से कैश विड्रॉल इन क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। लेकिन कैश से विड्रॉल करने का कुछ चार्जेस भी लगता है, जिसमें पर ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो 2.25% के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्ज लिया जाएगा, जिसमें यानी कि हर 1000 रुपये पे कम से कम आपको 22.5 रुपये का ये ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तब। और इस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जो भी आप कैश विड्रॉल करते हैं उस पर 2.5% मंथली चार्जेस लगाया जाता है, जो 30% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होता है। और ये जो चार्जेस होता है जिस दिन आपने कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे ये इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैश से विड्रॉल का ट्रांजैक्शन नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड है इन पे भी आपको सेम क्रेडिट लिमिट और चार्जेस आपको सेम मिलेगा, चाहे आप प्लेटिनम कार्ड लेते हैं या फिर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तीनों पे आपको सेम बेनिफिट ये कैश एडवांस और चार्जेस का मिलने वाला है। बात करें इन क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में, तो कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको कम से कम 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। और ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको सेम चार्जेस लगने वाला है, तो बाकी जो चार्जेस है वो भी आप देख सकते हैं। तीनों ही क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट की यहाँ पे बात करें तो कितनी क्रेडिट लिमिट इन क्रेडिट कार्ड में मिलती है, तो अगर आप क्लासिक क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 10,000 रुपये की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और ये जो लिमिट मिलेगी ये पब्लिक के लिए मिलेगी। अगर स्टाफ का कोई भी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 59,000 रुपये की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 60,000 रुपये तक की लिमिट मिल जाती है और मैक्सिमम लिमिट है वो इस क्रेडिट कार्ड पे 1.5 लाख रुपये की मिलेगी। यानी कि 1,50,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी, लेकिन ये 2 लाख रुपए तक की भी लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे हो सकती है। इसके अलावा बात करें रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे वैसे तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सुपर प्रीमियम वेरिएंट का है, ये क्रेडिट कार्ड बताते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम जो क्रेडिट लिमिट मिलने वाली है वो 1.5 लाख रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि 1,50,000 रुपये की कम से कम इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। और ये जो मिलेगी ये पब्लिक के लिए मिलेगी। अगर कोई भी स्टाफ का आदमी है तो कम से कम 2 लाख रुपए की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। और दोनों ही केस में इस क्रेडिट कार्ड पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट मिलेगी वो 5 लाख रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिल जाती है। अब बात करें तीनों क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड फंड्स के बारे में, तो दोस्तों अगर आप ये जो क्लासिक वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे एक रिवार्ड फंड्स मिलता है हर 150 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, तो हर 150 रुपये पे आपको एक रिवार्ड फंड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा।
और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलता है, इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। और इन रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो रिडीम करने के लिए 500 रिवार्ड पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं, इनकी कैटेगरी भी यहाँ पे दी गई है। आप मर्चेंडाइज पे कर सकते हैं, कोई भी गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, या फिर ट्रेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिचार्ज करना हो या डीटीएच का रिचार्ज करना हो तो इन पे आप इन रिवार्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। वही बात करें रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे भी जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाला है वो हर 100 रुपये की आप खर्चा करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करते हैं तो आपको एक रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि सेम रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाला है, बट इस पे आपको जो क्लासिक मिलता है इस पे आपको हर 150 रुपये खर्च करने पर एक मिलेगा, और इस पे आपको हर 100 रुपये का खर्चा करने पर एक रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, 0.25 रुपीज़ की यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 750 रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। और इन रिवार्ड पॉइंट्स को भी आप रिडीम करके आप कोई भी मर्चेंडाइज पे रिडीम कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं, ट्रेवल पे, एंटरटेनमेंट पे, रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इन पे आप रिडीम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बात करें रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलता था वही आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। हर 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि सेम टू सेम कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। और इस क्रेडिट कार्ड की भी जो वैल्यू रिवार्ड पॉइंट्स की होगी वो 0.25 रुपीज़ की यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। बट इस क्रेडिट कार्ड के जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनको रिडीम करने के लिए मिनिमम आपके पास 1000 रिवार्ड पॉइंट्स होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएंगे। और रिडीम करने की कैटेगरी है वो भी सेम है, मर्चेंडाइज है, गिफ्ट कार्ड है, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, रिचार्ज, डीटीएच, इनका आप रिचार्ज वगैरह ये सारा तमाम तरीके की फैसिलिटी आप रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू ले सकते हैं। तीनों क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप क्लासिक रुपए क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं मिलता है। बट अगर आप प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख रुपए का एनपीसीआई की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे प्रोवाइड किया जाता है। वहीं बात करें सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 10 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। ये भी एनपीसीआई की तरफ से इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो 2 क्रेडिट कार्ड है इन पे आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, और ये जो क्लासिक क्रेडिट कार्ड मिलता है इस पे आपको किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा बाकी तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। आप कोई भी 3000 से ऊपर का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तीनों क्रेडिट कार्ड पे तो आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ईएमआई पे आपको इंटरेस्ट भी लगता है। इस क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई पे कोई भी इंटरेस्ट रेट लगती है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप 3 से 6 महीने की ईएमआई करवाते हैं तो आपको 13% का इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप 9 महीने से लेके 12 महीने के बीच की कोई भी ईएमआई करवाते हैं तो उस पर आपको 15% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा आप 18 से लेके 24 मंथ की कोई भी ईएमआई करवाते हैं तो उस पर आपको 17% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप ईएमआई करेंगे उस पर आपको किसी तरह की कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आप ईएमआई करवाते हैं उसको आप क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे प्री क्लोजर चार्जेस है वो 3% का चार्ज लगेगा। जो भी आपकी बची हुई अमाउंट है उस पर 3% का चार्ज लगने वाला है, लेकिन ये जो चार्जेस होगा कम से कम 100 रुपये का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। लेकिन आप कोई भी ईएमआई करवाते हैं 15 दिन के अंदर ही उसको कैंसिल आप करवाते हैं तब आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ईएमआई की फैसिलिटी तीनों क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है, तीनों पे आपको सेम बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो अगर आप क्लासिक रुपए क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई भी लाउंज की बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलता है, यानी कि किसी तरह का लाउंज की फैसिलिटी नहीं है। बट अगर आप रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज आपको पर क्वार्टर में एक लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, और 1 साल के अंदर आपको एक इंटरनेशनल लाउंज भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वहीं बात करें सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपको 2 लाउंज का बेनिफिट मिल जाता है हर क्वार्टर में, यानी कि पर क्वार्टर में आप 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज ले सकते हैं और 2 लाउंज आपको इंटरनेशनल भी मिल जाएगा, यानी कि 1 साल में 2 आप इंटरनेशनल लाउंज भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो 1 साल में आपको 8 तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज मिलेगा, 2 आपको इंटरनेशनल लाउंज इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा।
तो लाउंज का बेनिफिट दोनों क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, बट एक क्रेडिट कार्ड पे आपको किसी तरह का कोई भी लाउंज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर की यहाँ पे बात करें तो अगर आप क्लासिक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको फ्यूल सरचार्ज का वेवर भी नहीं मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन अगर आप प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया में आप कहीं से भी लेते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। बट आपका जो ट्रांजैक्शन है कम से कम आपको 400 रुपये की करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक की फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसी पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। बट इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको 1% के साथ में 18% का जो GST लगेगा वो रिफंडेबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें सेलेक्ट वेरिएंट वाले क्रेडिट कार्ड पे तो इस क्रेडिट कार्ड पे भी आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। लेकिन इस पे भी ट्रांजैक्शन की लिमिट वही है, कम से कम आपको 400 रुपये का करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक का करना है। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिल जाएगा। और इस पे भी जो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है उस पर 18% का GST होगा, वो आपके क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीनों क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स करेंसी चार्जेस यहाँ पे बात करें तो तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको 2.50% फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये चार्जेस लगने वाला है। ये तीनों क्रेडिट कार्ड पे सेम ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको जीरो लायबिलिटी कवर भी मिलता है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है। लेकिन आपको तीनों क्रेडिट कार्ड पे जीरो लायबिलिटी का बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो आपको 20 to 50 डेज का टाइमिंग यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें 30 डेज होता है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है। 20 डेज में क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग आपको तीनों क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी ATM से कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन है या फिर आपका कोई भी पिछले महीने का कोई भी अमाउंट ड्यू है, तब आपको ये इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी चालू रहेगा, पेनल्टी भी चालू रहेगी। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड नहीं मिलने वाला है। बाकी ये जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड है ये तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको सेम मिलने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी आप पे नहीं कर पाते हैं तो जब आपकी ड्यू डेट होगी उसके 3 दिन बाद आपके क्रेडिट कार्ड पे कम से कम ये लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपीज प्लस 18% का GST यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी बिल ड्यू रहता है उसको टाइमली रीपेमेंट करने की कोशिश करें, और ये तीनों क्रेडिट कार्ड पे आपको सेम रहेगा। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहली चीज, ये क्रेडिट कार्ड सैलरीड पर्सन को भी मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉय को भी मिलता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो कम से कम जो मंथली इनकम है वो 15,000 या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉय इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो उनकी जो मिनिमम ITR है वो 3 लाख रुपए की पर एनम की ITR यहाँ पे होनी चाहिए, तभी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनकम का स्लैब भी दे रखा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आप इनकम देख सकते हैं, कितनी इनकम पे कितनी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप 5 लाख रुपए तक की लिमिट यहाँ पे मिलती है, तो आप यहाँ से पूरा इनकम का स्लैब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। चाहे आप क्लासिक लेते हैं या फिर प्लेटिनम लेते हैं या फिर आप रुपए सेलेक्ट लेते हैं, तो कितनी लिमिट आपको मिलेगी वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 650 से अगर आपका सिविल स्कोर ऊपर होगा तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये 650 जो सिविल स्कोर है। बाकी बैंक होता है वो 750 से भी ऊपर का सिविल स्कोर मांगती है, बट ये बैंक आपको 650 से अगर ऊपर का है तो भी ये क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अगर 650 से ये सिविल स्कोर अगर नीचा होता है तब आप FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, जिसमें आपके 10% का यहाँ पे लेस होगा। बाकी आपको 90% तक की लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, जिसमें आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, ITR फोटो, ID प्रूफ, ये सारी डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप इनसे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अप्लाई करने के लिए आप इंडियन ओवरसीज की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो फैसिलिटी थी पहले अकाउंट होल्डर के लिए फैसिलिटी थी, बट अब सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, तो अब कोई भी इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
दोस्तों तीनों क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मेरा ओपिनियन आपको बताऊं तो ये तीनों क्रेडिट कार्ड किसी काम के लायक नहीं है। अगर आप लेते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको इन तीनों क्रेडिट कार्ड पे कोई खास बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 2 क्रेडिट कार्ड का तो आपको एनुअली चार्जेस भी देना होगा, चार्जेस भी कोई भी वेवर ऑफ कराने का कंडीशन यहाँ पे नहीं है। और जो रिवार्ड फंड्स मिलता है वो भी बिल्कुल कम मिलता है। एक रिवार्ड फंड्स मिलता है 100 रुपये का खर्चा करने पर, और उसकी भी वैल्यू ओनली 25 पैसे की ही मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड इतना कोई खास अच्छा नहीं है। इसके अलावा भी इन क्रेडिट कार्ड पे कोई भी आपको माइलस्टोन बेनिफिट या फिर कोई अदर बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनको बाई कर सकते हैं। तो बस यही था IOB रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और भी किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।